और नंबर 3 पर आए तो महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी महाराष्ट्र की जनता, भाजपा का क्या होगा। महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन को ही महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर पूरी जनता खड़ी है महाविकास आघाड़ी के साथ। महाराष्ट्र के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के होर्डिंग बैनर लगाए गए, गली मोहल्लों में लगाए गए, लेकिन उस पर भी लेकर के विद्रोह और नो रिएक्शन, नो कमेंट। भारतीय जनता पार्टी का दांव नहीं चला। आरएसएस की बैठकें विफल होती जा रही हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल ने हर राज्यों में उथल पुथल मचा रखी है। बेरोजगारी का आलम इतना कि लोग तबाह हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। ऐसे में विकसित देश बनाएंगे, इसकी बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर, बटोगे तो कटोगे के नारे पर, कोई रिस्पॉन्स जनता ने नहीं दिया। जिस मुस्लिम वर्ग को टारगेट बना रहे थे वह मुस्लिम वर्ग साइलेंट हो गया, इनका जादू नहीं चल पाया। जिस तरह से इस नारे के वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने की साजिश चली गई थी आरएसएस और भाजपा के द्वारा, वह विफल हो गई। वैसे ही जैसे 400 के पार के नारे ने हवा निकाल दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले लीजिए, नांदेड़ ले लीजिए, या आप देवगिरी ले लीजिए, कल्याण ले लीजिए, या थाने कोंकण का हिस्सा ले लीजिए, या आप मुंबई ले लीजिए, या तो आप नागपुर के विदर्भ को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। विदर्भ के 62 सीटें विधानसभा की आती हैं विदर्भ से। 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है, सिंगल डिजिट पर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भारी उछाल की तरफ है। राहुल गांधी का वर्चस्व एक विदर्भ के अंदर देखा जा रहा है और मराठवाड़ा के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन आरएसएस कामयाब नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से ही चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर से। नितिन गडकरी उसी विदर्भ से इकलौता जीत करके लोकसभा चुनाव में आए थे, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी, ऐसा भी बातें निकली। लेकिन नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का स्टार प्रचारक नहीं बनाई है, बनाई है झारखंड का, जहां कोई नहीं जानता है। नितिन गडकरी के आशीर्वाद लेकर के देवेंद्र फडणवीस गए थे पर्चा दाखिला करने। अब नितिन गडकरी के साथ चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन क्या नितिन गडकरी देवेंद्र फडणवीस को जिता पाएंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी हार का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह हवा विदर्भ के अंदर है वह हवा डरा रही है, और हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत काफी बढ़ रही है। आरएसएस भी विफल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के नारे की हवा निकल गई है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी में जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार 3 से हों, 3 दलों का गठबंधन है। महायुक्ति भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भाजपा। दूसरा महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस राहुल गांधी। पड़ रहा इंडिया गठबंधन का भारी। उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी और वोट दोनों है, शरद पवार के साथ सिंपैथी और वोट दोनों है। कांग्रेस के राहुल गांधी एक वर्चस्व, लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। संविधान बचाओ और आरक्षण को लेकर और जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह हमलावर है। उधर एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को तूर करके आए, उनको गद्दार कहा जा रहा है। दूसरी लड़ाई उनकी सीएम पद को लेकर के है। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाह रही है। ऐसे में वोट कट रहे हैं। एकनाथ शिंदे बागी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अजित पवार बीच में लटक गए हैं बेचारे। अजित पवार को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उनके साथ उनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है, चर्चा सिर्फ एकनाथ शिंदे और भाजपा की हो रही है। देवेंद्र फडणवीस का बैनर पोस्टर लगाना नागपुर के अंदर
या महाराष्ट्र के अंदर कि सीएम बन करके आ रहे हैं 2024 में। यह एकनाथ शिंदे को रास नहीं आया। और अमित शाह यह एकनाथ शिंदे से कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, हमने बड़ा दिल दिखाकर दिल में पत्थर रख करके आपको सीएम बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह वक्तव्य आना कि 2024 विधानसभा चुनाव तक ही समझौता था एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे भड़क पड़े हैं। एकनाथ शिंदे यह चाहते थे कि सीएम उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी सीटें जीतने के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी ही खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी रही उसे खा गई। नीतीश कुमार आज टूटे हुए हैं, अलग थलग हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ऐसे समयों पर उनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम तक नीतीश कुमार अपने लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, एक ललन सिंह को छोड़ करके। और ललन सिंह को भी अपने तरफ कर लिए अगर, तो नरेंद्र मोदी की हालत पतली हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों पर हावी तो है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास तो की है, मतभेद हो गए हैं, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की ही पार्टी ने उनको सीट जिताया है। नीतीश कुमार के नाम पर ही सीट जीते हैं, अपने नाम पर नहीं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव हार गई भाजपा, तो वह नीतीश के जो आज भाजपा के साथ खड़े होकर के बगावत जो कर रहे हैं वह मोदी के साथ रहेंगे, इस चीज का क्या गारंटी है। यह सोचकर वह भी महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार वह लोग भी कर रहे हैं जो नीतीश से विद्रोह करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, आरएसएस की बढ़ रही है। आरएसएस जानता है किसी भी कीमत पर सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए, अन्यथा इंडिया गठबंधन का अगर सत्ता आ गया तो मुश्किलें पैदा हो जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र चुनाव के पहले सत्ता परिवर्तन चाहता था, लेकिन गड़बड़ होने की वजह से वह महाराष्ट्र चुनाव समाप्त होने के बाद तुरंत पार्लियामेंट सेशन बुलाए जाने के पहले वह सत्ता परिवर्तन चाहता है, नहीं तो ईवीएम का खेल आगे भी चलता रहेगा। चुनाव आयोग किसी का भी सुनता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। अब एक ही विकल्प इंडिया गठबंधन के पास है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगा तो चुनाव आयोग खेल नहीं कर पाता है, और कम वोटिंग हुआ तो खेल हो जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने यह चुनौती है कि वह ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे कराए। जितना ज्यादा वोटिंग होगा इंडिया गठबंधन के लिए उतना ही अच्छा होगा। कम वोटिंग हुआ तो इंडिया गठबंधन जीत कर भी नहीं जीत पाएगी, यह इंडिया गठबंधन को पता है। ऐसे में चुनाव आयोग भी बहुत परेशान है। हरियाणा चुनाव को लेकर के जब बात उठी और कंप्लेन किया गया तो वह 1600 पन्नों का एक रिपोर्ट दे दिया, लेकिन रिकाउंटिंग ईवीएम से वीवीपैट पर्ची का काउंटिंग मिलान नहीं कराया, वह खारिज कर दिया और नसीहत दे दी उस पार्टी को जो 140 साल पुरानी पार्टी है, यानी कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि वह किसी की सुनता नहीं है, वह विपक्ष की नहीं सुनता, वह सत्ता का सुनता है, और जो सत्ता उसको बनाया है। उस चुनाव आयोग का यह आखिरी चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड, उसके बाद रिटायरमेंट है। लेकिन जांच होगी, दूसरी सत्ता आ जाएगी, और महाराष्ट्र झारखंड नहीं हारे तो मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, वह जानता है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव आखिरी वक्त पर तोहफे में दे करके मोदी को जाना चाहता है चुनाव आयोग। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीक हो रहा है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में यह चुनाव, जब देश बेरोजगारी का आलम झेल रहा है और महंगाई कमर तोड़ रही है, और सरकार अपनी तानाशाहियां पर बैठी हुई है, चुनाव आयोग तानाशाही पे है, प्रशासन तानाशाही पे है, तो ज्यादा से ज्यादा मत होना ही पड़ेगा। यह इंडिया गठबंधन की मजबूरी है। अब इंडिया गठबंधन कितना ज्यादा वोट करवा सकता है, आम जनता कितना निकलती है वोट करने के लिए, यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल तब नहीं चलेगा जब जनता भारी मात्रा में निकल करके घरों से वोट करेगी। अगर वोट नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का जादू हरियाणा वाला
चल जाएगा महाराष्ट्र में। यह चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने, महाविकास आघाड़ी के सामने महाराष्ट्र में है। अब इसी पर कार्य कर रहे हैं। अब दीपावली समाप्त होने के बाद राहुल गांधी का जो आगाज और जो कार्यक्रम शुरू होगा, उद्धव ठाकरे का शुरू होगा या शरद पवार का शुरू होगा, वह बड़ी दिलचस्प होगा। अब आने वाले 15 दिनों के अंदर जो प्रचार प्रसार होंगे, वह प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, क्योंकि उसकी सारी रणनीति फेल हो रही है। नारे भी योगी आदित्यनाथ के बांटने वाले नहीं चले। अब ऐसे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा।